कि वो बहुत बड़े ओजस्वी विद्वान थे और शास्त्रार्थ में सबको पराजित कर देते थे। तो एक बार शायद किसी बहुत बड़े विद्वान को पराजित कर दिए, तो माँ इनकी थी, माँ के पास गए। उस समय सदगुरु कबीर साहब की का जो ज्ञान की आंधी थी ना, पूरे देश को अपने चपेट में ले लिया था, उत्तर से दक्षिण। थोड़ा भाषा की दिक्कत थी नहीं, सदगुरु कबीर साहब बहुत तोड़ गए थे। तो उस समय बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, दक्षिण में आप जानते हैं विद्वानों का गण था, वो कहीं से सुन रखी थी और बहुत लोग आते थे, रथ वगैरह से वो था ना, घोड़े वोड़े की, इससे लोग आते थे, बताते लोग कबीर चौरा में। तो उस समय कबीर चौरा को वहाँ शहर नहीं था, वो तो बिल्कुल गाँव था, और ये जुलाहा लोग वहाँ रहते थे, जुलाहों की बस्ती थी वहाँ जहाँ कबीर चौरा मठ है। शहर तो वहाँ से बहुत दूर था, 1-8 किलोमीटर दूर थे। तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ मेरी पीठ थपथपाएगी, इतने बड़े विद्वान को तुमने पराजित कर दिया। उनको शास्त्र का बहुत अहंकार था। तो माँ ने कहा कि लगता है कि विनम्र कभी बन ही नहीं पाएगा। अभी आप देखते हैं विद्यालय में लिखा जाता है विद्या ददाति विनय, छोटे छोटे वाक्य, एक एक शब्द के वाक्य, सत्यम वद ये लिखा रहता है, धर्मं च एक एक शब्द है, लेकिन ये पूरे यूनिवर्सिटी का सार ही 2 शब्दों में आ जाता है। पढ़ लिख कर के आदमी सत्य नहीं बोला, सत्य का आचरण नहीं किया, धर्म का आचरण नहीं किया, तो वो परिशुद्ध विशुद्ध मानव नहीं बन सकता, आयुष बन सकता है, नेता बन सकता है, भौतिक उन्नति कर सकता है। तो वो जब माँ के पास जाते हैं तो माँ ने कहा बेटा अपने वाणी पर कब विजय प्राप्त करोगे, पहली बात। अब तुमको विद्या का इतना अहंकार है तो काशी में एक कबीर साहब है, जरा उनका जाओ दर्शन करके आओ, तब मैं तुमको विद्वान मानूंगी। अगर उनको हरा के आओ तो वहाँ से वो बैलगाड़ी होती है, उस पर जितना वो शास्त्र उस समय उपलब्ध होता है सब लेके चलते हैं कि आखिर कबीर साहब कितना पढ़े लिखे, उनको मैं पराजित करूँ। तो बहुत दिन का मेरा लगता है कि 6 महीना 3 महीना तो लग ही गया होगा आने में, ऐसे थोड़ी पहुँचे होंगे। जब वहाँ पहुँचे हैं तो कमाली भी उस समय थी, शिष्यारूप में आश्रम में रही होंगी, और सदगुरु कबीर साहब भी कहीं रहे होंगे, झोंपड़ी ओपड़ी विश्राम कर रहे होंगे। इसलिए बड़ा आवेग में कहते हैं कि हमको कबीर साहब से मिलना है। कहाँ कबीर साहब हैं? तो वो कहते हैं कबीर तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास। अरे कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गए, जब वो देखी पानी वानी पिलाने का प्रयास की, ब्राह्मण थे ही, तो कैसे पानी पीते जुलाहा का पानी, अपना धर्म कैसे बिगाड़ते, कैसे नष्ट करते। कहे नहीं मुझे शास्त्रार्थ करना है। तो कहे भाई ठीक है पानी वानी पी लीजिए। ये जिद करने लगे तब वो बताते कि वो साखी कही कि कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गए, अब पाँव न टीके पपिल का ना खलकन ला दे। ये पोथी पतला लेके वहाँ कहाँ जाओगे? कबीर साहब तो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, क्या करते। अब तुम इतना बड़ा एक बैलगाड़ी किताब लेके आए हो। तो बैठते हैं, फिर सदगुरु कबीर साहब ने टाइम दिया, तो वहाँ लोग बताते हैं शास्त्रार्थ कुछ नहीं हुआ। कबीर साहब ने बड़ी विनीत भाव में कहा कि भाई देखो आप तो बहुत बड़े विद्वान हो, आप यहाँ आए, आपका आदर है, सत्कार है, अब आप शास्त्रार्थ कर रहे आए हो, तो मैं तो कोई शास्त्र पढ़ा लिखा नहीं हूँ, न मैं लव सिद्धांत कौमुदी पढ़ा हूँ, न न्याय पढ़ा हूँ, तो मैं क्या शास्त्रार्थ तो पंडितों के बीच में होता है, विद्वानों के बीच में होता है। और अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो आप जो जाके कह देना अपने माता से। कबीर साहब तो देखते ही जो है अपना पूंछ लुका के छिप गए, तुम हिलाने लगे मेरे सामने। तो कबीर साहब को हमको समझना होगा ना कि हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार। हार में भलाई है, जीत में कहाँ है? कोई विजित पुरुष दुखित रहता है, उससे कभी शांति स्थापित नहीं हो सकती। हारने में है कल्याण है। इतना ही बात है, आप इतने के लिए क्यों इतना परेशान? इतने बड़े विद्वान वहाँ से आए, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, आप जाइए। ऐसा लोग बताते हैं कि वंदती। तो कहे आप लिख के दे, कहे आप ही लिख लीजिए, हम तो हार मान गए, आपसे क्या शास्त्रार्थ करना। शास्त्रार्थ तो आकर यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपके तरफ से पढ़ा लिखा हो, उसको तो कोई शास्त्र ही नहीं पता है। हम संस्कृत का एक श्लोक का उच्चारण भी नहीं कर सकता हूँ, आपसे क्या शास्त्रार्थ करना। तो फिर वहाँ से वो लौट गए कबीर साहब की भाषा को सुनकर। माँ ने पूछा है, अब कहने वाले तो कहते हैं वहाँ लिख दिया था, ऐसे ही नहीं। कबीर साहब से सत्संग में क्या नाम श्रुत गोपाल हार गए, सर्वानंद हार गए, लेकिन ये सब भावनात्मक बातें। लेकिन जब माँ ने पूछा है वहाँ, ये बताया कि तो हम गए, कबीर साहब ने कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं, मेरे से क्या शास्त्रार्थ करोगे, तो माँ शायद उनको डांटी है। इतना दुर्लभ ज्ञानी पुरुष के पास जाकर तुम बहरंग लौट आए, तुम्हारे ऐसा मूर्ख कोई होगा नहीं। अरे जाकर उनके सानिध्य में रहो, देखो तो क्या चीज़ है। इतना जल्दी तुमको विजय का इतना
भूत पकड़ लिया, जहाँ जाते वहाँ तुमको विजय की आकांक्षा। अरे विजय की आकांक्षा तो नरक में ले जाती, यहाँ विजय क्या, किस चीज़ का विजय, काहे की विजय? आप किसके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे? यहाँ कोई विजय प्राप्त करने की चीज़ है? तो मेरा जो ख्याल है, लोग कहते हैं नहीं चिट्ठी में ऐसा लिख दिया, उलट के लिख दिया गया, वो कहने वाले कहते हैं, उनका अपना ढंग है। लेकिन माँ ने जो मेरी समझ है, उनको डांटा कि इतने विराट पुरुष के पास जा करके और तुम जीत का पताका लिए आ रहे हो, कबीर साहब हार गए, इसका तुमने आशय कोई समझा? जो कह दिया कि मैं हार गया, उससे हारना बड़ी बहुत मुश्किल है। अरे अभी जाओ, उनके सानिध्य में कुछ काल रहो, जानो वो कैसे महापुरुष है। विद्या का अहंकारी दंभी नरकगामी कहीं का, विद्या से कहीं स्वर्ग मिलेगा? तुम्हारा विद्या तुमको नरक में ले जा रही है, पहले जाकर उनसे सीखो। वहाँ से आए हैं, जहाँ तक मेरी समझ उनका जीवन बताया जाता है। तो आ करके जब सदगुरु कबीर साहब के सत्संग को उन्होंने सुना है, विद्वानों के समक्ष जब अपनी बात रख रहे थे और आम जनता सुन रही थी, विद्वान से लेकर के आम जनता तक, जब उनके स्वस्फूर्त ज्ञान को सुना है, बिल्कुल उनके मुख से एक एक वाणी ऐसी निकल रही कि इनके सारे वेद साहब वहाँ फीके मालूम हो रहे हैं। तब इनको अपने गलती का एहसास हुआ है। ये तो कोई महान सदगुरु है, जो हजारों शास्त्र और युगों में तो युग दृष्टा पुरुष है, युग पुरुष है। इसके सानिध्य में तब अपने जीवन को हाँ समर्पित कर दिए। अंतिम शिष्य हूँ, मेरी जो समझ है और जो कीमतते उसे मैंने तालमेल बिठा कर अपनी बात कही। मैं नहीं कह सकता कि चिट्ठी पर कबीर साहब ने कहा जाओ, कबीर साहब हार गया, वो पलट गया। ये चमत्कारी बातों के लिए कबीर साहब के चिंतन में कहीं कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं इससे असहमत हूँ। ऐसा लोग कहते हैं और श्रद्धा का अतिरेक में कहते हैं। वो सदगुरु कबीर साहब के पास जब वो बैठे हैं, जब उनके श्री मुख से उन्होंने अमृत वाणी सुना है, सत्संग सुना है और स्वस्फूर्त ज्ञान सुना है, एकदम अविरल रूप में बह रहा है ज्ञान, और सारे लोग सुन रहे हैं, तो उसके वो कायल हो गए हैं और उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। जो कि पुरुष तो थे, इसमें कोई बात नहीं है, जो कि पुरुष थे वो। लेकिन ये बात एक विभ्रम पैदा करती है कि सदगुरु जागू साहब सबसे वरिष्ठ बैरागी शिष्य हैं, लेकिन वहाँ से क्यों शिवपुर चले जाते हैं? अभी विद्वानों का विषय, शोध का विषय, इस पर कोई स्पष्ट मत नहीं मिलता। लेकिन हम लोग मानते हैं कि जागू साहब ही बताते हैं कि बड़े साधना परायण व्यक्ति थे, वो लोकाचार में कहीं उलझना नहीं चाहते। हाँ, क्या कबीर चौरा, वही जो कबीर साहब की जो साधना पीठ है, चौरा ही है। हाँ, वहाँ पहले आचार्य वहीं सुत गोपाल, उन्हीं से परंपरा चली है। मेरा ख्याल इसमें 24वीं 25वीं होगी। दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे गुरु जी 48 साल रहे, बाबा गुरु जी मेरा ख्याल है 15-16 साल ही रहे थे साहिब। बाबा गुरु जी कितने दिन तक रहे मठ में आचार्य? 41 साल। उम्र 41 साल थी, लेकिन कितने उम्र में बैठाए गए थे गद्दी पर? 8 साल के। हाँ, 8 साल के थे। तो मतवा जी थी, वो बैठा दी थी। वो भी बड़े जोग पुरुष थे, अद्भुत पुरुष थे। आप लोग तो दर्शन किए थे। लोग बताते हैं उनका देवता का स्वरूप था। जैसे आप चले जाते तो इतना मृदु और कोमल वाणी थी कि आप आह्लादित हो जाते। कोई भी जाता तो उनसे प्रभावित होने का नहीं रहता। ये संक्षेप में जो मेरी जानकारी मैंने बताया, आप लोग कुछ पढ़ते लिखते हो, जानते हो तो दूसरी बात, आप भी कुछ बताइए। बाकी और कुछ बात ही नहीं। ये हमारी परंपरा है। वो वहाँ थे, वहाँ से चली परंपरा, वो कबीर चौरा परंपरा कहते हैं। जागू साहब की परंपरा हमारे शिवपुर से चली। चौरा से शिवपुर का मुश्किल से 8-9 किलोमीटर। नहीं साहब जी, 8 नहीं है, 6 है, 6-7 6 है। और क्या पैदल जाते तो 6 किलोमीटर। कभी आप लोग आइए, हम तो आए हैं। आप साहब जी का मैंने कार्यक्रम भी इसलिए बंद करवाया, पता नहीं था साहब ये लोग जाते नहीं। साहब जी परसाल दर्शन दिए थे, आप ही का मठ है दर्शन का। मैं तो आप कहता हूँ आप ही का है, आप रहिए, देखिए आप आते ही दीजिए, वैसा हम करेंगे, हम तो अकेले सब संभाल लेंगे। तो साहब जी गए थे, इसीलिए मैंने हटवाया भी डेराबस्सी का कार्यक्रम भी।